हेलो फ्रेंड्स, यूनिटी आईज के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो मैं फेलियर हूँ। जैसे कि जो अपने आंसर राइटिंग जो सेशन चल रहा है, तो उसमें मैं चाह रहा था कि कुछ अपन टॉपर्स को ऑब्जर्व करें। तो ये हिंदी मीडियम जो टॉपर्स सुनील कुमार धनवंतर रहे हैं, जिनके ऑल इंडिया रैंक 21 थे। ठीक है, तो मतलब मैं टॉपर्स की क्या उनका खासियत रहती है, सुनील धनवंतर, अभी से आगे इनका अपन देखेंगे। अभी रिसेंटली हिंदी मीडियम में टॉपर रैंक कृतिका, इनकी भी देखेंगे। तो मेरा ये मानना है कि टॉपर्स की कॉपी देखने से ना बहुत फ़ायदा मिलता है, तो वो मैं आपको एनालाइज करना बताऊंगा कैसे क्या फ़ायदा उठाना है वहाँ से। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान से समझनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये 2018 में लिखा गया, तो उस टाइम इतनी अच्छी रैंक नहीं आई थी इनको। 2021 वाले में अच्छी रैंक आई है। जो भी मायने ये नहीं रखता, मैंने ये रखता है कि अपने को क्या सीखना है वहाँ से। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना। वैश्वीकरण और नागरिकों एवं विदेशियों के अधिकारों के व्यापक परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से विचार करते हुए एक वैश्विक परिघटना के रूप में हालिया शरणार्थी संकट, ठीक है, और आप्रवासन में समाविष्ट नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ठीक से क्वेश्चन है। अब देखो एक चीज ध्यान से समझना। अब जो ये क्वेश्चन की जो डिमांड है, तो जो सुनील धनंता ने किस तरीके से इसको किया है, मतलब ये चीज अपने को बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि इन्होंने कैसे एड्रेस किया है। ठीक है, ये कैसे मेन बॉडी में आगे बढ़ रहे हैं। तो अपन जो है आंसर राइटिंग जो क्लासेस सीख रहे हैं, उसमें वहाँ पे अपने को फायदा मिलेगा। ठीक, अब ध्यान से देखना। इंट्रोडक्शन देखना है, जैसे मैंने बोला था 20-25 वर्ड का होना चाहिए। अब देखो, हाल ही में म्यांमार में रोहिंग्या शरणार्थियों पर भारी हिंसा के कारण लाखों रोहिंग्या बेघर हो गए। तो इसने देखो ये कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बता दिया। ठीक, अब ध्यान से देखना। अभी मेन बॉडी डायरेक्ट इक्वेशन की जो डिमांड है उस पर आ गए। ठीक, अब ध्यान से देखो। शरणार्थी संकट में प्रश्न में शामिल नैतिक मुद्दे। अब देखो ये लिखना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या ना टू द पॉइंट अपना जाता है। ठीक, पहला, शरणार्थियों को अति निम्न दशाओं में अपने जीवन का निर्वाह करना पड़ता है तथा उनको भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी तथा यौन शोषण का सामना करना पड़ता है। मानव द्वारा मानव के खिलाफ ऐसा करते मानवता के खिलाफ अनैतिक है। ठीक, डायरेक्ट जो क्वेश्चन की डिमांड है उन्होंने एड्रेस कर दी। ठीक, किसी को अपने मूल निवास स्थान से बेदखल करना समाज में मानव के प्रति अपनी व्याप्त असंवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है, जो मानवता के स्तर की गिरावट को संकेतक है। ठीक है, शरणार्थी को भोजन, रोजगार, मतदान इत्यादि संबंधी कोई अधिकार नहीं दिया जाता, जो कि उनको नैतिक मूल सुविधा से वंचित करता है। इस प्रकार शरणार्थियों को अनेक कारकों ने फलस्वरूप अपने जीवन के प्रत्येक संकट का सामना करना पड़ता है, जो कि एक समाज की समस्या व्यापक नैतिक चुनौती प्रस्तुत करता है। ठीक, अब जो सिंपल सी एक देखो, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसी को अकॉर्डिंग अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लगभग जो ये होता है 150 वर्ड्स में लिखना होता है। ठीक है, अब देखो स्वाभाविक सी बात है, इन्होंने देखो एक तो देखो जो खासियत जो है इसमें कुछ दिखी, ये टू द पॉइंट, ज़्यादा इंट्रोडक्शन भी नहीं। मैं ऐसा नहीं बोला हूँ कि ये आंसर इससे भी अच्छा लिखा जा सकता है। ठीक है, ये हमेशा पॉसिबिलिटी बनता है, पर फिर मैं बता रहा हूँ कि एवरेज आंसर लिखोगे तो टॉपर बन जाओगे। ये चीज़ याद रखो। ऐसा नहीं कि आप हर क्वेश्चन को एक बहुत अच्छा नहीं लिख सकते और बहुत अच्छे लिखने के चक्करों में मत पड़ो। ठीक, अब देखो इन्होंने 3 पॉइंट मेन बॉडी में दिए। ठीक है, और कंक्लूड किया। तो ये जो अपना जो आंसर राइटिंग का फॉर्मेट जो है, इंट्रोडक्शन, ठीक है, मेन बॉडी और कंक्लूजन। ठीक है, इन्होंने ये फॉर्मेट फॉलो किया है। जितने शब्दों में डिमांड चाहिए उतना सर। ठीक है, जो क्वेश्चन की जो स्पेसिफिक डिमांड है उसने शो किया। अब बात तो वही है कि इन्होंने मान लो पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा, पॉइंट फॉर्मेट में लिखा, वही सारी चीजें हैं। ठीक है, अब मैं फिर बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें वो सीखनी है। ठीक, अगला देखो। भ्रष्टाचार न केवल भारत में सरकार की कार्य प्रणाली अपितु कारोबार में कॉर्पोरेट गतिविधियों को भी विकृत करता है। व्याख्या करते हुए चर्चा कीजिए कि राजनीति से निजी क्षेत्र में नैतिकता की कमी से किस प्रकार प्रभावी रूप से निपट सकता है। अब देखो ध्यान से सीधे से डायमेंशन एक भ्रष्टाचार को आप डिफाइन कर दो स्टार्टिंग में। ठीक, फिर ये बताना है कि राजनीति क्षेत्र में नैतिकता किस प्रकार से प्रभावी से निपट सकता है, सॉल्यूशन बताना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार भ्रष्टाचार अंतःकरण पर आघात होता है। भ्रष्टाचार से सरकार के साथ साथ कारोबार भी प्रभावित होता है। तो सिंपल से इंट्रोडक्शन दे दिया। इसे सरकार में अपारदर्शिता, कुशलता का समावेश होता है। अनेक कारोबारी सौदों का योग्य व्यापारियों को दिए जाने पर योग्य कारोबारी हतोत्साहित होते हैं, जिससे देश में निजी विदेशी निवेश में कमी आती है। भ्रष्टाचार के फलस्वरूप सौदों के फलस्वरूप निम्न गुणवत्ता युक्त परिसंपत्ति सर्जन होता है, जो व्यापक सार्वजनिक हित में नहीं होता है। ठीक है, अब देखो एक चीज दूसरी है, देखो इनका राइटिंग इतना भी बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये देखो ये टॉपर बने ना फिर। तो मतलब मैं फिर बता रहा हूँ जो मार्केट में चल रहा था, तो देखो आप मेंस नहीं लिखो तब तो ये चीज पता नहीं लगती। मैं आखिर बता रहा हूँ, देखो आपका बस, हाँ देखो इन्होंने जो एक तो दूर दूर लिखा है। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट को गैप दिया है, ये चीजें महत्वपूर्ण है। अब देखो इन्होंने यहाँ पे भी गैप दिया है।
तो ये महत्वपूर्ण, राइटिंग आपकी कैसी हो, बस पढ़ने योग्य होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज याद भी याद रखना है यहाँ पे। निजी क्षेत्र में नैतिकता की कमी से निपटने के उपाय, अब देखो इन्होंने सॉल्यूशन दिया है। कॉर्पोरेट अनुशासन पर सभी को निजी संगठनों में लागू करने का प्रयास करना चाहिए ताकि कार्य कुशल पारदर्शी बन सके। समय समय पर उनको ऑडिटिंग करने की व्यवस्था करनी चाहिए। निजी क्षेत्र के साथ सौदा करते समय सत्यनिष्ठ समझौता को प्राथमिकता देना। अब कंक्लूड भी किया है। समाज में भी व्यापक नैतिक जागरूकता के माध्यम से भी इस समस्या से निपटा जा सकता है, क्योंकि निजी क्षेत्र के लोग या तो समाज से ही आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब देखो यही चीजें, सारी चीजें हैं। तो देखो ऐसे करके अपने ये टॉपर का भी देखते रहेंगे। अब मैं जो अपने स्टूडेंट है जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं उनके भी मैं कुछ आपको कॉपी दिखाऊंगा। तो टॉपर्स और वो सारी चीजें हैं, वहां से होते आपको समझने को मिलेगा, ठीक है। देखो विलंब से होने वाली जापानी औद्योगिक क्रांति में कुछ ऐसे कारण भी थे जो पश्चिमी देशों के अनुभव से बिल्कुल भिन्न थे। विश्लेषण कीजिए। अब देखो ये वर्ड जो मैंने क्लासेज ली है, जो 10 क्लासेज मैंने ली है, अब यही काम आएगी। फिर दोबारा बता रहा हूँ, देखो आंसर राइटिंग अब शुरू हो जाना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। अब देखते हैं। औद्योगिक क्रांति सतत चलने वाली प्रक्रिया है, न कि कोई घटना है। हालांकि औद्योगिक क्रांति के साथ उत्पादन पद्धति में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। मशीनों के द्वारा उत्पादन अधिकाधिक मुनाफा को ध्यान में रखकर उत्पादन मशीन हो, देखो ये गलत है। संचालन के लिए शक्ति का उपयोग ऐसी क्षेत्र जिसके साथ जुड़ गई। औद्योगिक क्रांति ने बड़े पैमाने पर शत्रु और देखो, तो पहली गलती देखो इनकी इनकी पहली गलती है कि इंट्रोडक्शन इतना बड़ा नहीं लिखना चाहिए, ठीक। दूसरी बात देखो, कभी भी एक चीज याद रखो, विलंब से देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास करो। सबसे बड़ी जो गलती होती है ना बच्चों के साथ, अब देखो यही चीज, अभी सुनील दलवंता सर की अपनी देखी कॉपी। अब ये जो स्टूडेंट है इसके अपन देख रहे हैं, शायद इनका क्या नाम है, सपना है। तो अब भी देखो ये जो गलती देखो, इन्होंने जब इंट्रोडक्शन में इतने वर्ड लिख दिए तो सब ऐसी बात है, मेन बॉडी मेन पेपर टाइम में कभी कंप्लीट नहीं होगा पेपर। तो ये चीज ध्यान से समझो। दूसरी बात, अगर देखो विलंब से होने वाली जापानी औद्योगिक क्रांति में कुछ ऐसे कारण भी थे जो पश्चिमी देशों के अनुभव से बिल्कुल भिन्न थे। अब चाहो तो आपको ठीक है, औद्योगिकरण से भी आप शुरू कर सकते हो। औद्योगिक क्रांति 16 शताब्दी में शुरू हुई, जिसका था मशीनों में मतलब बदलाव ये आने के कारण ये हुआ, बस खत्म। इतना सा सिंपल सा लिख दो। फिर इसके नीचे लिखो कि ये क्या कारण थे कि पश्चिम में ये है सारी चीजें उससे भिन्न था, उसको विश्लेषण करना कारणों के साथ। अब विश्लेषण करना ये वर्ड अपने को इम्पोर्टेंट है। ये मैंने जो क्लास देखी है वहां से आप जाके देखो, ठीक है। अब देखो, अब इसका आगे देखते हैं। अब देखो इन्होंने सुनील दनोदा सर ने देखो यहाँ पे हेडिंग डाला था, इन्होंने हेडिंग नहीं डाला, तो ये कमी है, ठीक है। तो मैं फिर बता रहा हूँ यही सीखना है टॉपर से, ठीक है। जापान पहले अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों से प्राय अलग थलग था। पड़ोसी देशों तथा यूरोप से सीमित व्यापार संबंध थे। जापान में 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में आधुनिकीकरण की अवधि है। अब देखो यहाँ सेंटेंस फॉर्मेशन गलत है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से सुधारो। ये औद्योगिक क्रांति पश्चिमी देशों की क्रांति से भिन्न थी। यहाँ जापान, देखो ये हर जगह ऐसा नहीं आता है। यहाँ जापानी सरकार ने औद्योगिक को बढ़ावा देने में मार्गदर्शन किया। जापानी सरकार ने टैरिफ और व्यापारी प्रतिबंधों के माध्यम से सब्सिडी, अब सब्सिडी गलत लिखा, औद्योगिक मानकों की स्थापना, घरेलू उद्योग रक्षा अधिकारी की सरकार और उद्योगों के बीच। अब ऐसे से लिखे, ऐसे पॉइंट आप बना के लिखो, ये ऐसे करो। और ये यूनाइटेड कॉमन में कैसे आ गए। सरकार उद्योगों के बीच सहयोग संबंध स्थापित किए। सहयोग को लोअर त्रिकोण भी कहा जाता है, जिसमें सरकारी अधिकारी, उद्योगपति, नौकरशाह के बीच घनिष्ठ संबंध था। जापान की भौगोलिक स्थिति, सीमित प्राकृतिक संसाधन, एक द्वीप राष्ट्र आदि ने औद्योगिकरण अच्छे माल का आयात करना पड़ा। प्रसंस्करण विनिर्माण पर केंद्रीय उद्योग विकास संसाधन कमी, तकनीक नवाचार की ओर दक्षता का योगदान दिया अपना औद्योगिक विकास। अब देखो यही चीज समझना कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पूछ रहा है कि विलंब से होने वाली जापानी औद्योगिक क्रांति ने कुछ ऐसे कारण भी थे जो पश्चिमी देशों के अनुभव से बिल्कुल भिन्न थे। अब उन भिन्न कारणों की आप पहले हेडिंग डालो और फिर उनको आपको कोरिलेट करके बताओ। विश्लेषण करने का मतलब यही होता है, आपको बताना कि जैसे मान लो कि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई और जो जापान में औद्योगिक क्रांति हो रही है, उसमें क्या जो है अंतर, क्या डिफरेंसेज है। अब वह सब ऐसी बात है। देखो जो मतलब कि जो इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसका उपनिवेश इन सारी चीज़ों से बहुत सारे संबंध था उनको, ठीक है। डिमांड सप्लाई की थी। वहाँ पे एक महाद्वीपीय देश होने के साथ में सारे समुद्र से घिरा होना, वहाँ की एक अलग परिस्थिति, तो वो एक कोरिलेशन में दिखाना चाहिए आपको। अब आप बस अलग अलग ही कॉन्टेक्स्ट में दिखाते जा रहे। शिक्षा पर जोर, इंजीनियरिंग औद्योगों को जानने के लिए यूरोप यात्रा है, ज्ञान की व्यापार, ठीक है। अब देखो वही मैं बता रहा हूँ। अब देखो अभी कंक्लूड कहाँ पे करोगे। अभी देखो कितना बड़ा इन्होंने क्वेश्चन कर दिया है। जापानी रिवर्स इंजीनियरिंग नामक की प्रक्रिया से पश्चिमी औद्योगिक ज्ञान का अनुकूल अध्ययन किया। जापान ने कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों को ध्यान दिया, कपड़ा, कोयला, खनिज, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल,
अब देखो ये क्वेश्चन की डिमांड है ही नहीं, अभी चलते जा रहा है। औद्योगिकरण जिसने पूरी दुनिया पर प्रभाव डाला था, जिसमें जापान औद्योगिकरण की विशेष भूमिका निभाई। ठीक है, जापान औद्योगिकरण ने वहाँ के समाज का नीति अनुसार से, अब देखो कहीं भी यूरोप से कंपेरिजन करता हुआ दिखा रहा है इस आंसर में? नहीं। तो यही है, देखो यही है टू द स्पेसिफिक। जब तक आप क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिलमेंट नहीं करोगे तो तब तक नंबर नहीं आएंगे। देखो इतना बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं लिखा जाता। देखो सुनिए दोनों तो सर, इसलिए मैं कंक्लूजन थोड़ा फिर उस कॉन्टेक्स्ट में जाओ। मेन बॉडी में आप क्वेश्चन को जो है हेडिंग डालो यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट अच्छे से लिखो। तो देखो सुनील जलोटा सर के और इनके में यही डिफरेंस है। देखो यही चीजें सीखनी है। अब देखो आगे चलो इनके एक और आंसर पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन करते हैं। विश्व में घटित कौन सी मुख्य राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों ने भारत में उपनिवेश विरोधी एंटी कॉलोनियल संघर्ष को प्रेरित किया? ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब देखते हैं इन्होंने इंट्रोडक्शन कैसे शुरू किया। पहली बात आपको उत्तर लिखना सीखो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारतीय उपनिवेश विरोधी संघर्ष को प्रेरित करने वाले कई कारक थे। कुछ कारक आंतरिक और बाह्य थे। अब देखो यहाँ पे ये फुल स्टॉप से लेगा। जिन जिन प्रमुख बाह्य कारकों ने भारतीय उपनिवेश विरोधी संघर्ष को प्रेरित किया, वे निम्नलिखित है। तो फिर यहाँ पे ऐसे आएगा। तो ये चीज़ें सीखो। अब देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट किया जा सकता है। ये धीरे धीरे आपकी मैच्योरिटी के साथ आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। राजनीतिक, 19वीं शताब्दी के पढ़े लिखे मध्य वर्गीय भारतीयों को जर्मनी एवं इटली, अब देखो यहाँ पे ठीक है इन्होंने ऐसा कर दिया, चाहते थे कि नए हेडिंग बना के दिया जा सकता है। ठीक है, जर्मनी इटली के एकीकरण ने प्रेरित किया था। 20वीं शताब्दी के आयरलैंड के होम रूल लीग आंदोलन ने भारत के लिए प्रेरणा कार्य किया। 1905 से रूस की जापान द्वारा पराजय ने यूरोप की पराजित नहीं हो सकने वाले झूठ को तोड़ा। हाँ ये पॉइंट सही है, अच्छा लिखा है। पर तो मैं फिर बता रहा हूँ ना, थोड़ा ये तो काटा पीटी ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, थोड़ा सेंटर फॉर्मेशन सही होना चाहिए, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, ये सारी चीजें भी ध्यान रखो। प्रथम विश्व युद्ध तथा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय ने अंग्रेजी सत्ता से लड़े, जब भी विश्व में अन्य स्थलों पर व्यस्त थे। अब देखो यहाँ पे सेंटर फॉर्मेशन खराब जा रहा है। तथा रूस में बॉलिशविक क्रांति तथा समाजवादी सत्ता आने से, अब देखो आने से गलत लिखो, आने से भारतीय लोगों पर प्रभाव ब्रिटिश की, अब देखो यहाँ सेंटर फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। ब्रिटिश को वैश्विक स्थिति कमजोरी तथा अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियों का उद्भव हुआ, तो संयुक्त राज्य जैसी संस्था की स्थापना भी संघर्ष को प्रेरित किया। आर्थिक कारण में क्या है? साम्राज्यवाद। भाई एक लिखो इनको, ऐसे अलग अलग शैली होता है। का मुख्य लक्ष्य उपनिवेश से आर्थिक लाभ प्राप्त करना होता है। कुछ भारतीय लोग जिन्होंने पश्चिम में शिक्षा प्राप्त की, गोपाल कृष्ण गोखले, पूरा लिखो, जी गोस्वामी नहीं, दादा भाई नौरोजी आदि ने इस बात को समझा। उन्हें ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत के माध्यम जनता को आग्रह किया था। नौरोजी ने बेटे धन के निकासी सिद्धांत को बात कही। दोनों विश्व के दौरान अपनी आवश्यकता के लिए ब्रिटिश द्वारा भारत में दो विकास नीति और इसे भारतीय उद्योगपति भी संघर्ष को और आकर्षित कुछ नहीं कर। अब देखो वही मैं बता रहा हूँ, वो मजा नहीं आ रहा, वो सिस्टमेटिक वे से दिख नहीं रही चीजें। ठीक, सोवियत संघ का विकासवादी मॉडल, आर्थिक नीति कैसे कैसे ये प्रभाव डाल रही है, गांधीवादी आंदोलन कैसे, सामाजिक कारक क्या है भाई, श्रमिक की भूमिका, मध्य, अरे आपको ये दिखाना है किस कॉन्टेक्स्ट में इनका यूज हुआ, कैसे उनका प्रभाव पड़ा, ये सारे इन सभी कारण कुछ सोवियत संघ के समाजवाद और ब्रिटेन में होती खराब स्थिति। अब देखो यही है, यही चीजें हैं जो अपने को समझनी है। ठीक है, अब मैं फिर मैं बार बता रहा हूँ कि देखो यही सुनील दत्ता सर की और इनमें यही अंतर है। अब देखो यही चीजें छोटी छोटी चीजें सीखनी है। उन्होंने टू द पॉइंट क्वेश्चन डिमांड के अकॉर्डिंग लिखा, इंट्रोडक्शन, शॉर्ट एंड कंक्लूजन, उस तरीके से जो क्वेश्चन डिमांड है उसको लिखो बस। ठीक है, तो ये छोटी छोटी गलतियों से अपने को सीखते रहना। फिर बता रहा हूँ इस तरीके से अपने कॉपी चेक करते रहेंगे तो कुछ कुछ आइडिया लगेगा। टॉपर्स की कॉपी आप देखोगे, ठीक है, साथ में फिर मैं जो स्टूडेंट जो कॉपी चेक करने के लिए भेजते हैं उनको भी मैं देखते रहूँगा। तो फिर बता रहा हूँ कि इससे सब सीख सकते हो आप कॉपी को, मतलब अच्छे तरीके से सीखने के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर ऐसे टॉपर्स की कॉपी अपन देखते रहेंगे।